तो अगला चैप्टर जो आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण हम पढ़ चुके हैं। रैखिक समीकरण क्या होते हैं? वे समीकरण जिनमें चर की घात एक होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? जिनमें केवल और केवल एक ही चर पाई जाती है, जैसे 2x + 3 बराबर 2x या x + 5। अगर कोई ऐसा समीकरण मिलता है, इसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन अगर दो अलग अलग चर दी हुई है 3y + 9, यहाँ पर आपका x भी है 2x + 5 बराबर 3y + 9। इसमें दो अलग अलग चर राशियां दी हुई है और इस प्रकार के समीकरण को कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म का मतलब होता है जोड़ा यानी पेयर। तो दो समीकरण आपको एक साथ में दिए होंगे और उनको आपको हल करके दी गई चर राशियों के मान निकालना होता है। तो रैखिक समीकरण वे समीकरण जिनमें केवल और केवल चर की घात एक होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक चर वाले और दो चर वाले। एक चर वाला जिसमें केवल एक ही प्रकार की चर राशियां पाई जाती हैं, दो चर वाले जिनमें दो प्रकार की चर राशियां पाई जाती हैं। अब इसके बाद जो आप टॉपिक पढ़ेंगे वो मेन ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की तीन प्रकार की विधियां आपके सिलेबस में दी हुई हैं। तो जो पहली एक्सरसाइज यानी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.3 में, इसमें आपको सबसे पहले प्रयोग करना है प्रतिस्थापन विधि का। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि होती क्या है? इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? प्रतिस्थापन यानी एक राशि के मान को दूसरे स्थान पर ले जाना। प्रतिस्थापन का मतलब तो यही होता है, किसी एक राशि के मान को दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित करना। अर्थात किसी में से आप x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे समीकरण में रख देंगे, या फिर आप y की वैल्यू निकालेंगे और किसी अगले स्थान पर रखेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि किसी एक राशि का मान एक समीकरण से निकालकर दूसरे समीकरण में हम रखेंगे और फिर वहां से x और y या a, b, c या t या z कुछ भी अगर होगा तो उनके मान हम निकालते हैं, जो कि पहली एक्सरसाइज में आपको इसका प्रयोग करना है। इसके बाद दूसरा दिया है आपका विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों में x या y के गुणांक, अर्थात x या y के गुणांक में जो संख्याएं होती हैं उनको लगभग बराबर बनाया जाएगा। उसके बाद समीकरणों को जोड़ा या घटाया जाता है तो कुछ मान विलोपित हो जाते हैं, अर्थात विलुप्त हो जाते हैं, कट जाते हैं, जिसको आप कहते हो। विलोपन का मतलब क्या हुआ कि कुछ मान ऐसे होंगे जो विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त होने का मतलब वही राशियां जो आपकी कट जाएंगी। ठीक, इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही टफ होता है और समझना भी आसान नहीं है इसको, लेकिन इसका प्रयोग आपने ज्यादा नहीं है, वो क्या है? वज्र गुणन। इसका कुछ नया मेथड होता है, तो जब आप एक्सरसाइज पर आएंगे तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अभी फिलहाल जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही आसान टॉपिक है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। एक्सरसाइज 3.3। तो यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन का आप किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। इन दोनों रैखिक समीकरणों को इस प्रकार से हल करना है कि x और y के मान ज्ञात हो जाएं। ठीक, तो देखिए अगर हम पहले समीकरण की बात करते हैं तो x + y बराबर दिया है आपका 14। ठीक है, यहाँ से किसी एक का मान आप निकाल लें। जैसे कि हम अगर x का मान निकालें, ये y आपका बाएं पक्ष में है, प्लस का है, इसको आप पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का। अब आप इसको बना लीजिए पहला समीकरण। जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है x - y बराबर 4, इसको हम मान लेते हैं दूसरा समीकरण। समीकरण 1 से हम देखते हैं x का मान
हम ज्ञात कर चुके हैं y के पदों में, x का मान y के पदों में हम ज्ञात कर चुके हैं। यही x का मान समीकरण 2 में आप रख देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे आप, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दिया जाएगा। जहां पर आपका x है वहां पर आप कितना रख देंगे, 14 माइनस वाई। ध्यान रखना है x के स्थान पर आपको रखना है ये, तो ये हमने x के स्थान पर मान रख दिया। माइनस में क्या दिया हुआ है आपका y, जैसे का तैसा रहेगा। अब ये देखिए 14 इधर प्लस का है, इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस ये भी माइनस, चिन्ह समान है, दोनों राशियां जुड़ जाएंगी, तो क्या आएगा आपका -2y। इसके बाद ये माइनस का है, ये प्लस का है, विपरीत चिन्ह है, राशियां घटेंगी, चिन्ह किसका रहता है, जो मान बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो 14 है ये 4 से बड़ा है, तो बचेगा कितना आपका माइनस का 10। ये -2 इधर गुणे में है, जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको सरल कर लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 पंची 10, तो y का मान आएगा कितना 5। अब ये जो y का मान आया है ये आप किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे आप 1 में रख दें और चाहे तो आप 2 में रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे इसमें, y का मान या y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो यह y का मान 5 आया है। समीकरण 1 है क्या हमारा, x बराबर 14 माइनस वाई, एक बार लिख लो। अब जहां पर आपका y है वहां पर आपको ये मान रख देना है, तो निकल कर आएगा y का मान जो 5 आया था उसकी सहायता से x का मान कितना आएगा 9। अब आपको चेक करना है, अब आपको चेक करना है कि हमारे द्वारा निकाले गए x या y के मान सही हैं या फिर गलत है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू इन दोनों को किसी एक समीकरण में रख दो, जैसे कि पहला समीकरण है हमारा, ठीक। तो पहला समीकरण हमारा है क्या, x प्लस वाई बराबर दिया है 14, तो यहाँ पर x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू कितनी आई थी 5, दोनों को आप ऐड करेंगे। हम देखते हैं कि LHS और RHS दोनों के मान समान है, इसलिए हमारे द्वारा ज्ञात की गई राशियां या ज्ञात किए गए मान बिल्कुल सही है। तो आप लिख देंगे x बराबर 9 और y बराबर 5, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, ठीक। अब एक अगला क्वेश्चन साथ में देख लो, उसके बाद आराम से नोट करो, ठीक। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है क्या, इसमें थोड़ा सा राशियों का परिवर्तन है, राशियां क्या क्या परिवर्तित है देखिए अभी। क्वेश्चन नंबर 2, केवल और केवल राशियों का परिवर्तन है, इसमें नियम यही रहेगा, तरीका भी आपका यही रहेगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है, अब यहाँ से आप किसी एक का मान निकाल लें, क्या दिया है s माइनस टी इक्वल 3, दूसरा जो इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 इक्वल 6। तो अगर हम पहले समीकरण से s की वैल्यू ज्ञात कर लें, तो यहाँ पर t माइनस का है, इसको आप पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये बनेगा आपका पहला समीकरण बन गया। इसके बाद जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या दिया है s/3 प्लस t/2, इन दोनों के आपको हर बराबर करने हैं और एक सिंपल इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा,
तो यहाँ पर इसको हम 2 से और इसको कर देंगे 3 से, तो बनेगा हमारा 2s प्लस 3t, और दोनों के हर एक जैसे हो चुके हैं, वो भी हमने लिख लिया। बट एक करके आप तिर्यक गुणा करेंगे तो निकल कर आएगा 2s प्लस 3t बराबर, देखो 6 का गुणा 6 से, 6 चाह के 36, और 2s प्लस 3t जो था इसका गुणा किससे हुआ आपका 1 से, तो ये जैसे का तैसा बना रहेगा। अब समीकरण 1 से हम देखते हैं s की वैल्यू कितनी है 3 प्लस t, इन दोनों की सहायता से आप इसको हल करने का प्रयास करेंगे तो होगा क्या, इसको बना लिया जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दिया जाए। समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए क्या करेंगे आप, समीकरण 1 से s का मान है क्या 3 प्लस t, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ समीकरण क्या था 2s प्लस 3t बराबर दिया है 36। अब 2 और s के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो आप गुणा मान लेंगे, और s का मान कितना आपने निकाला है 3 प्लस t, बाकी जैसे का तैसा रहेगा। यहां से जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 की गुणा 3 से 2 तियां 6, और 2 की गुणा t से 2t, ठीक, प्लस 3t। अब देखो ये 6 इधर प्लस का है, इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 3, ये प्लस का 2, दोनों में चर राशियां भी एक जैसी हैं, चिन्ह भी एक जैसे हैं, जोड़ लिया जाएगा, आएगा आपका कितना 5t। फिर से देखिए 36 से आप 6 जब घटाएंगे बचेगा कितना 30, 5 ये इधर गुणे में है, इसको जब आप इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा बटे में, तो यहाँ से t का मान निकल आएगा 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो t का मान आ गया हमारा 6। अब t का मान किसी एक समीकरण में आप रख सकते हैं और s का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो आप लिख लीजिए t बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था हमारा s बराबर 3 प्लस t, अब t का मान हमने ज्ञात कर लिया है तो s का मान आएगा कितना 9, और t का मान 6। अब फिर से आप इसको चेक कर लें, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई राशि छूट गई या जोड़ घटाव कहीं पर छूट गया, तो इनको आप चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए s और t के मान किसी एक समीकरण में हम रख लेते हैं, जैसा कि पहला समीकरण दिया हुआ है, दिया क्या है हमारा s माइनस टी बराबर 3 के, s का मान है 9, t है 6, तो यहाँ से 3 बराबर 3, अर्थात दोनों पक्ष बराबर है, निकाले गए मान बिल्कुल सही है। ये रहे आपके इन दोनों क्वेश्चन के आंसर, नोट कर लीजिए। देखो भाई तीसरा पार्ट जो इसका दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक, इसको भी आपको वैसे ही हल करना है, फिर देखना है कि x और y के क्या क्या मान आपको प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्या है, इसमें देखिए अगर हम यहाँ से किसी एक राशि का मान निकालने का प्रयास करें, y को हम पक्षांतर कर लेते हैं, ये 3 इधर प्लस का, इसको इधर ले आएंगे तो 3x माइनस 3 ये आ जाएगा y का मान, पहले समीकरण ये हमने बना लिया y का मान। जो हमारा दूसरा समीकरण दिया हुआ है 9x माइनस 3y इक्वल 9, ये समीकरण 2 हमने बना लिया। अब हम करेंगे क्या, तो ध्यान से देखिए समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख दिया जाएगा,
समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अब आप यहाँ पर मान रख दीजिए। समीकरण 1 से y का मान आपने निकाला है 3x - 3, समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 है क्या, जहां पर आपका y है वहां पर आप ये पूरा मान रख देंगे 3x - 3, ठीक है, बराबर दिया है आपका 9। क्या किया गया, सबसे पहले दिए गए पहले समीकरण से हमने y का मान निकाल लिया, फिर जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है इसमें हम y का मान रखेंगे, तो y बराबर जो भी मान है वो हमने रख दिया, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाएगा। अब आप इसको सरल करेंगे तो आएगा 9x, और ये 3 का गुणा 3 से करोगे, 3 त्रिका 9, फिर ये माइनस माइनस प्लस, 3 त्रिका 9। अब देखो थोड़ा सा नया पॉइंट क्या है, ये माइनस का 9x, ये प्लस का, पूरा पूरा कट गया, क्या बचा इसमें, तो x या y कुछ भी नहीं बचा, इसमें x या y कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसे समीकरणों को हम ये कह सकते हैं कि इनके कोई निश्चित हल नहीं होंगे। निश्चित हल क्या होता है, जैसे इससे पहले आपने 2 क्वेश्चन लगाए, दोनों में x की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू आई, y की एक फिक्स वैल्यू आई, ठीक, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें x और y के अनेक हल हो सकते हैं, क्योंकि फिक्स वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई राशि बची ही नहीं रही। अगर यहाँ पर जैसे आ जाता आपका x बराबर 9, तब तो चलो फिक्स वैल्यू थी, यहाँ x का मान कितना आया, 9 आया, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, x का मान है ही नहीं, x तो आपका कट चुका है, ठीक। तो इससे ये सिद्ध होता है दिए गए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अनेक हल कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप x की वैल्यू अलग अलग रखते चले जाएंगे और y की जो वैल्यू होंगी अलग अलग आती जाएंगी, ठीक, वो रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम रखते हैं x बराबर 0 1 2 3 4 5, ठीक है, आप चाहे जहां तक रखते जाएंगे, ऐसे ही y के मान भी अलग अलग आते जाएंगे, लेकिन ये आपको केवल समझना है, मान नहीं रखने हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपको लिख देना है दी गई या दिए गए, लिख लीजिए ना, या फिर हम लिख दें अतः, डायरेक्ट, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बस आपको ये लिख देना है इस क्वेश्चन में, कंप्लीट करना, ठीक। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझना है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरा यानी चौथा क्वेश्चन आपका, पहला जो समीकरण है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने पढ़ा है, अगर किसी भी राशि में दशमलव दिया है तो इस दशमलव को अगर हटाना है तो जस्ट दशमलव के नीचे आप क्या लिखते हैं, एक, दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने ही आप 0 लगा देंगे, तो एक अंक है, एक 0 लगेगा, ये दशमलव कट जाएगा, क्या बनेगा आपका 2/10, यही आपको इसमें करना है। पहले तो आप इसको सरल रूप में व्यक्त कर लेंगे, सरल रूप में व्यक्त करने के बाद आप x या y की वैल्यू निकालेंगे और किसी एक समीकरण में रखेंगे, फिर दोनों के अलग अलग मान आपको प्राप्त होंगे, ठीक। तो देखिए कैसे होगा ये आपका, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो दशमलव के नीचे एक, दशमलव हटाया 0 बढ़ेगा। एक चीज और ध्यान रखनी है, हमें दशमलव हटाने के समय पर यह ध्यान रखना है कि हमें संख्या देखनी केवल किसकी है, अचर राशि की, ऐसा ना हो कि आप x को भी शामिल कर लें कि दशमलव के बाद 2 मान है, 2 भी है और x भी है, नहीं, हमको केवल और केवल अचर राशियों की संख्या देखनी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 0.2, यहाँ पर दशमलव के बाद
कितने अंक हैं? अंक कितने हैं? 1 है। लेकिन अगर संख्या पूछी जाए कितनी है, कौन सी संख्या है? 2। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना। अगर कोई पूछ ले दशमलव के बाद कौन सी संख्या है, तो 2 होगा। दशमलव के बाद कितने अंक लिखे हैं, तो 1 है। ठीक, ये भी जानना जरूरी है। अब देखो आगे, तो वैसे ही आप यहाँ पर करते चले आओ फटाफट। दशमलव के नीचे 1 दशमलव हटाया 0 बढ़ेगा। यहाँ पर भी आप दशमलव के नीचे 1 दशमलव हटाया 0 बढ़ेगा। क्या बनेगा आपका? 2x प्लस 3y पूरे का बटा 10 बराबर, इधर आपका 13 बटे, क्या हुआ? इनके हर बराबर हो चुके थे, तो हमने अंशों को एक साथ में लिख लिया। अब इसमें भी बटे 10, इसमें भी बटे 10, ये दोनों कट जाएंगे। बचेगा क्या हमारा? 2x प्लस 3y बराबर का 13। अब यहाँ से किसी एक राशि का मान निकालना है हमें, तो x का या y का किसी का भी आप निकाल सकते हैं। तो x का निकालते हैं, तो थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे। ये 3y इधर प्लस का है, इसको जब आप पक्षांतर करेंगे तो ये 3y काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर, चलो डायरेक्टली ना लिखते हैं, एक स्टेप और कर लिया जाए। बचा 2x बराबर 13 माइनस 3y। अब 2 इधर ये गुणे में, उधर जाएगा तो बटे में, यानी x का जो मान आएगा 13 माइनस 3y बाई 2, ये रहा आपका x का मान। इसको आप बनाएंगे पहला समीकरण। ऐसे ही दूसरे को भी हल करना है, दशमलव गायब करने। ठीक, तो देखिए 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। दशमलव के नीचे 1 हटाया जाएगा 1 0, दशमलव के नीचे 1 हटाया जाएगा 1 0, दशमलव के नीचे 1 हटाया जाएगा 1 0। फिर से क्या बन के आया आपका? 4x प्लस 5y बटे 10। यहाँ पर भी आपका बटे में 10 आ गया। फिर से वही काम, 10 से 10 कट जाएगा आपका। समीकरण जो आपका बच रहा है, क्या बनेगा? बनेगा हमारा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख दिया जाएगा। तो रखते हैं, देखिए समीकरण 1 से x का मान क्या है? 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, ये डायरेक्ट हम रख देंगे। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख दिया जाएगा भाई जहां पर आपका x है समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो जहां पर आपका x है उसके स्थान पर ये वाला मान आप रख देंगे। मान क्या दिया हुआ है? 13 माइनस 3y बटे 2, ये मान आपका दिया है, प्लस 5y जैसे का तैसा रहेगा, और ये आपका अचर राशि लिख। ठीक, क्या किया गया एक बार फिर से ध्यान देते हैं। हमारे पास जो मान दिया हुआ था दशमलव में था, क्या किया हमने? सबसे पहले हमने दशमलव को सॉल्व किया। उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? दशमलव के नीचे 1 लिखा गया, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं यानी अचर राशियां थी उतने ही हमने 0 लगा लिए। तो दशमलव के बाद 2 था 1 0, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 था 1 0, यहाँ पर भी एक संख्या 0 लगा लिया, है ना। दोनों के हर बराबर हो गए तो ऊपर का जो मान यानी अंश जो होता है उसको हम एक साथ में जोड़ या घटा सकते हैं। तो आपने लिख लिया 2x प्लस 3y पूरे का बटा 10। इधर भी आपका बटा 10 है, दोनों के हर एक जैसे थे, हमने काट दिया, एक समीकरण निकल के आया। यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया, इसको पहला समीकरण बनाया। फिर से जो आपने पहले वाले में किया था वही आपको फिर से करना है। दूसरे वाले समीकरण के दशमलव को
गायब करने के लिए, वही आपने कर लिया। फिर अब समीकरण 1 से जो x का मान आया है उसको हम समीकरण 2 में जहां पर x है वहां पर रख देंगे। तो जब आप यहाँ पर रखेंगे तो कुछ नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जैसे 2 एक कम 2, 2 दूना 4, ये कट गया। क्या बचा आपका 2 गुणे ब्रैकेट में 13 गुणे 3y प्लस 5y बराबर 23, ये आपका बन गया। अब आप इसको हल करेंगे तो आएगा 13 दूना 26 और 3 दूनी 6 प्लस 5y बराबर 23, ये आपने मान लिख लिए। क्योंकि जब आप समीकरण ओपन करेंगे यानी ब्रैकेट जब ओपन करेंगे समीकरण में तो इन दोनों का फिर इन दोनों का गुणा होगा, चिन्ह का भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 5 है, दोनों में चर राशियां एक जैसी हैं, घटाया जाएगा बचेगा माइनस वाई। ये 26 इधर प्लस का, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का, यहाँ से माइनस वाई बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 3। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 2 में रख दें, किसी में भी रख दें। x और y के मान निकलने के बाद आप चेक भी जरूर करेंगे, चेक करना जरूरी है इसमें, क्योंकि लंबा आपका प्रोसेस होता है, कहीं कुछ छूट रहा है, आपने बड़ी मेहनत से क्वेश्चन लगाया पेपर में और एक चिन्ह या एक संख्या छूट गई, पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो आप करेंगे क्या, पूरा सॉल्व करने के बाद x और y के जो मान आएंगे यहाँ पर रखकर चेक कर सकते हैं या आप यहाँ पर रखकर चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दोनों पक्ष बराबर आएंगे, सही है सवाल। अगर बराबर नहीं आ रहे तो समझो कहीं गलत हो गया। ठीक, तो अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, कहीं पर भी रख दो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका है क्या, देखिए ये रहा आपका समीकरण 1। तो रखते हैं भाई, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y। तो 3 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो y का मान अगर हम रखेंगे तो बीच में क्या लगेगा, गुणा लगाया जाएगा, बटे आपका है कितना 2। आगे देखिए x बराबर ये रहेगा आपका 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 2। यहाँ से x बराबर 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, x का मान आ गया हमारा 2 और y हमारा कितना है 3। अब हम चेक करेंगे कि हमारे द्वारा निकाले गए आंसर सही है या फिर गलत है। तो इसके लिए हम किसी एक समीकरण को ले लेते हैं। हमने ले लिया पहला समीकरण, मान लीजिए जो दिया हुआ था, देखिए 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, एक्स वाई के मान रख दो इसमें, 0.2, x का मान 2, y का मान 3, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, इन दोनों को आप जोड़ोगे इतना ही आएगा, अर्थात हमारे द्वारा निकाले गए x और y के मान बिल्कुल सही है। तो ये रहे आपके आंसर, आराम से समझ लीजिए और फिर नोट कर लीजिए। देखिए पहले के जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन बचे, 5वां और 6 नंबर, देखिए 5वें में थोड़ा सा नया दिया है, रूट के अंतर्गत दिया हुआ है। तो आप करेंगे क्या, इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला, अगर आप इसका रूट हटाना चाहें तो हटाकर आप हल कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम पहले समीकरण की बात करते हैं तो √2x प्लस √3y, अब यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, x या y का। तो √2x, अब ये 0, ये इधर प्लस का पक्षांतर किया जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये √2 इधर गुणे में है, जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा बटे में, -√3y बटे √2। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। दूसरा समीकरण जो हमारा दिया हुआ है, √3x माइनस √8y
ये आपका दूसरा समीकरण दिया है। तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में हम रख देते हैं। जहां पर आपका x है वहां पर आप ये पूरा मान रख देंगे। तो देखिए √3 गुणे माइनस √3y और बटे का √2 हो जाएगा, माइनस √8y बराबर 0। क्या किया गया, पहला जो आपका समीकरण था इसकी सहायता से हमने x का मान निकाल लिया, ये प्लस इधर आया तो माइनस, √2 गुणे में था इधर आएगा तो बटे में, x का मान हमें ज्ञात हो गया। दूसरा समीकरण दिया हुआ है √3x माइनस √8y इक्वल 0। तो यहाँ से हम x के स्थान पर जो हमें मान प्राप्त हुआ है ये मान रख दिया जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए करना क्या है, इसके बटे अगर आप 1 कर लें तो ये आपका अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। इधर ये आपका अंश हो जाएगा √3y और √2 क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो गुणा करते हैं जब दो भिन्नों का, तो अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से, यही नियम होता है। तो जब आप √3 का √3 से गुणा करेंगे क्या बनेगा, -3y, ठीक। इधर जब आप √2 का गुणा 1 से करेंगे तो ये जैसे का तैसा, माइनस √8y, इसके बटे आप 1 कर ले और इनके हर बराबर कर लिए जाए, ठीक। अब हर बराबर करने के लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर दिया क्या है √2, इसके बटे में है केवल और केवल 1, तो इसको गुणा कर दिया जाएगा √2 से, अंश और हर दोनों में आप गुणा कर देंगे, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे जब आप, तो क्या बनेगा देखिए, -3y अपॉन √2 माइनस √8 और √2 का जब आप गुणा करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, √8 गुणे √2 यानी √8 गुणे 2 अर्थात √16 और इसका वर्गमूल कितना आएगा, 4, सीधा सीधा, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका 4y बटे √2 बराबर 0। इनके हर बराबर हो गए तो अंशों को आप एक साथ लिख सकते हैं। तो -3y माइनस 4y और पूरे का बटा √2 बराबर 0। ये माइनस ये भी माइनस, दोनों में चरराशियां भी एक जैसी हैं, 4 3 7 बटे √2 बराबर 0, इसके बटे कर लिया जाएगा, फिर एक गुणा करेंगे आप तो बचेगा -7y बराबर, √2 का गुणा 0 से आएगा 0, 7 इधर गुणे में है, जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो बटे में, अर्थात y का मान कितना आएगा, 0 आएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए भाई। तो देखिए x बराबर -√3, अब y के स्थान पर हम रखेंगे क्या, 0। तो ये अगर आपका 0 है तो ये सब कुछ 0 कर देगा, यानी x का मान भी क्या आएगा आपका 0 और y का मान भी क्या आया था 0। ये आपके आंसर हो गए। अगर आप चेक करना चाहें तो समीकरण 1 में रख के चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ये आपका रहा पांचवा। अब 6 नंबर भी देख लीजिए, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं 6 नंबर वाले को। इसमें आपको हम इक्वेशंस बनाए दे रहे हैं, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे पहला आपका दिया हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 और ये 6 नंबर आपका है -2 ये दिया, तो इनको सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए आप क्या करेंगे, इनके हर बराबर कर लेंगे। तो इसमें आप 3 से गुणा कर देंगे और इसमें आप 2 से गुणा कर देंगे,
बनेगा आपका 3 त्रिका 9x/6 माइनस 2 पंचे 10 y/6 बराबर -2। हर बराबर हो गए तो 9x माइनस 10y पूरे का बटा 6 है ना, बटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी त्रिक गुणा, तो ये आएगा आपका -12, पहला समीकरण हो गया। या इसको आप और सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लें। तो देखिए अगर x की आप वैल्यू निकालेंगे, ये इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का। 9 इधर आपका गुणे में है, जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा बटे में। ये रहा आपका x का मान, इसको बना लो पहला समीकरण। फिर दूसरे को आप सॉल्व करेंगे, फिर x का मान दूसरे में रख दिया जाएगा। देखिए कैसे, दूसरे में भी आपको भिन्न रूप में दिया हुआ है, थोड़ा सा सरल कर लिया जाए। हर बराबर करना है इसमें भी, तो इसमें 2 से, इसमें 3 से, तो बनेगा आपका 2x प्लस 3y/6, इधर आपका 13/6, 6 कम 6, 6 कम 6। समीकरण क्या बनेगी, 2x प्लस 3y बराबर आपका 13, ये दिया हुआ है। इसको बना लो समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख दिया जाएगा, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे, जैसा कि इससे पहले आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो कर लीजिएगा, ठीक है।